गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में बातें करेंगे। पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मीडियन के बारे में पढ़ा था। मीडियन में हम एक सीरीज़ को दो भागों में बांटते थे। उसी प्रकार जब एक सीरीज़ को इक्वल इक्वल 4 भागों में या 10 भागों में या इक्वल इक्वल 100 भागों में बांट देते हैं तो उनको हम पार्टीशन वैल्यूज़ कहते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ मुख्यतः 3 प्रकार की हैं आपकी। पहली है क्वार्टाइल, फिर डिसाइल और फिर परसेंटाइल। क्वार्टाइल में क्या होता है, हम एक सीरीज़ को बराबर बराबर 4 भागों में बांटते हैं। डिसाइल में क्या करते हैं, बराबर बराबर 10 भागों में बांटते हैं। और परसेंटाइल में हम इक्वल इक्वल 100 पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वार्टाइल को करेंगे। क्वार्टाइल आर द मेजर्स विच डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। each portion contain equal number of observations। ये कह रहा है कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक सीरीज़ को हम 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और जो बराबर भागों में बांटते हैं वे क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं सारे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3। जो क्वार्टाइल होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के हैं आपके, वो आपके 3 प्रकार के हैं, Q1, Q2 और Q3। क्वार्टाइल 1 को हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, क्वार्टाइल 2 को हम मिडिल क्वार्टाइल बोलते हैं और क्वार्टाइल 3 को हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जो Q1 होता है वो आपका 25% हिस्सा रखता है अपने पास और Q2 होता है वो 50% और Q3 आपका कितना हिस्सा रखेगा क्वार्टाइल, वो आपका 75% रखेगा। ठीक है, तो क्वार्टाइल कितने प्रकार का होता है, क्वार्टाइल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। क्वार्टाइल की कैलकुलेशन वैसे ही की जाती है जैसे हमने मीडियन निकाला था। ठीक है, हमने पढ़ा था सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ कितने प्रकार की हैं आपकी, 3 प्रकार की सीरीज़ यूज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। जो मीडियन निकालते हैं हम, मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑर्डर में लगाते हैं हम रकम को, क्या करते हैं ऑर्डर में लगाते हैं। उसके बाद n+1/2th आइटम, ये इसका फार्मूला हो जाता है। लेकिन जो क्वार्टाइल है ना, क्वार्टाइल में हम मेनली Q1 भी निकालते हैं और Q3 भी निकालते हैं। क्या क्या, Q1 और Q3। जो Q1 होता है वो कैसे निकलेगा आपका, Q1 जैसे मीडियन निकला था आपका n+1/2 निकला था, तो इसमें कितना आ जाएगा, n+1/4th आइटम आ जाएगा। ठीक है, यदि हमने डिसाइल निकालना हो तो इसके बटे में 4 की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यदि हमने परसेंटाइल निकालना हो तो n+1 बटे में 100th आइटम आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम मेनली क्वार्टाइल को देखेंगे। तो आपको क्वार्टाइल समझ में आ गया। क्वार्टाइल में क्या होता है, एक सीरीज़ को हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। जो टुकड़े होते हैं वे बराबर बराबर हिस्से लेके रखते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल मेनली 3 प्रकार का होता है, Q1, Q2 और Q3। जो Q1 होता है उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं और Q3 को हम क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वार्टाइल की हम कैलकुलेशंस करेंगे। क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है जो क्वार्टाइल होते हैं सेम कैसे निकलते हैं जैसे मीडियन निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे डाटा को। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, n+1/4। ठीक है, n+1/4th आइटम। यदि हमने Q1 निकालना हो, यदि आपने Q3 निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे, इसके इंटू में 3 आ जाएगा। जो आपका n+1/4 था इसके इंटू में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है ना उसमें मीडियन भी हमने 2 तरीके से पढ़ा था, ओड और इवन। ओड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन। इसी प्रकार हम क्वार्टाइल भी ओड और इवन नंबर दोनों में पढ़ेंगे। पहला है आपका ओड नंबर्स गिवन हो। ओड नंबर का मतलब जैसे 17, 18, 15, 19 और 20 ये गिवन है आपका डाटा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया उसने, Q1 निकालना बोल दिया। तो सबसे पहले हम ऑर्डर में लगा देंगे इसको। ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उस सबसे बड़ी। तो आपकी रकम बन जाएगी 15, 17, 18, 19 और 20।
अब हमने क्या निकालना है, क्या वन निकालना है। तो n+1/4 आइटम, n+1/4 का मतलब है n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। 5 + 1/4, 5 और 1 कितना होता है 6, 6/4 करोगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1.5 आइटम। तो 1.5 आइटम का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब पहला आइटम प्लस में दूसरा आइटम बटे में 2 करके इसको करोगे तो पहला आइटम इसमें कितना है 15 है, दूसरा आइटम कितना है 17 और बटे में 2। 15 प्लस में 17 बटे में 2 करोगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको मान लो क्या Q3 निकालना हो तो क्या Q3 कैसे निकालते हैं हमने क्या वन निकाला था n+1/2 आइटम करके निकाला था, समझ रहे हो। तो इसके इंटू में 3 आ जाएगा क्या Q3 निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। 5 + 1/2 इंटू में 3 आ जाएगा, सॉरी बटे में 2 ना आके इतने में कितना आएगा क्वार्टाइल में 4 आता है ना, 2 तो मीडियन में आता है भाई। ओके, n+1/4 आइटम तो Q3 निकालना है ना हमें तो 3 इंटू में आ जाएगा इसके, 3 इंटू में आ जाएगा। तो n की वैल्यू 5 है, 5 + 1/4 मतलब 6/4 गुणा में 3। ठीक है, और 6 3 18, 18/4 तो 18/4 करोगे तो 4.5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 का मतलब है 4th आइटम प्लस में 5th आइटम बटे में 2, 4th आइटम प्लस में 5th आइटम बटे में 2। 4th आइटम इसमें 19 है, 5th आइटम इसमें 20 है तो 19 + 20 बटे में 2 तो 19.5, 19.5 इसका क्या Q3 का आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने ओड नंबर जब ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो हमने क्वेश्चंस कर लिया। अगला पार्ट आपका जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो, क्या हो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन थी इसकी 5 संख्याएं गिवन थी, इस क्वेश्चन में आपको 6 संख्याएं दी मिल रही हैं जैसे 17 18 15 19 20 और 22। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है भाई, ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 15, फिर 17 18 19 20 और 22। तो हमने सबसे पहले क्या किया ऑर्डर में लगा लिया। उसके बाद फार्मूला क्या होता है क्या वन का n+1/4 आइटम है ना। तो n की वैल्यू देखो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो 6 + 1/4 तो 7/4। 7/4 को आप ओपन करते हो तो कितना आ जाएगा इसका 7/4 कैलकुलेशन करोगे तो 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.75 आइटम। तो बात प्लीज़ नोट करो इसको 1.7 था आइटम, ये 7.5 था आइटम जो है ना, ये पॉइंटों में आ गया। इस पॉइंट को सोल्व करने का तरीका देखो 1.75 है तो आप क्या करेंगे पहला आइटम प्लस में 0.75, दूसरा आइटम माइनस में पहला आइटम, ऐसे सोल्व करेंगे इसको आप। दोबारा बोल रहा हूँ 1.75 है तो पहला आइटम प्लस में 0.75, दूसरा आइटम माइनस में पहला आइटम। तो पहला आइटम इसमें कितना है 15 है, ठीक है, तो प्लस में 0.75, दूसरा कितना है आपका, दूसरा देखो इसमें कितना है, दूसरा इसमें 17 है तो 17 माइनस में क्या कर देंगे आप 15 कर देंगे। तो पहला आइटम आपका 15 था प्लस में 0.75, दूसरा अपना 17 था, 17 माइनस में 15 था। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अभी 16.5 आपका आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, इसी प्रकार आपको Q3 निकालना हो, Q3 निकालने का तरीका पता है ना। Q3 कैसे निकलता है 3 इंटू में n+1/4 आइटम।
तो 3 × में n+1/4 आइटम करोगे तो इसको ओपन करते हो तो आपको मिल जाएगा 5.25 था आइटम, 5.25। तो सोल्व करते हैं, चलो 5.25 को, तो पाँचवा आइटम प्लस में 0.25, छठा आइटम माइनस में पाँचवा आइटम। तो हमारा पाँचवा आइटम क्या था, 20 था, प्लस में 0.25, छठा अपना क्या था 22 में से 20 जाएंगे तो देख लो 2 आ जाएगा, है ना। तो आगे सोल्व करते हैं तो आगे कितना आ जाएगा 20, प्लस में 0.25, 22 माइनस का 20 करके इसको फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है आपका, कैलकुलेशंस आप करोगे तो 20.50 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20.50, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टाइल इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्वार्टाइल वैसे ही निकलेंगे जैसे हमने मीडियन निकाले थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी एफ निकालोगे, सी एफ के बाद इसका फार्मूला अप्लाई करोगे n+1/4 आइटम वाला, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें एक्स गिवन मिलता है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे मार्क्स दे दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने का तरीका आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। जैसे 1 में 2 जोड़ोगे 3 में 2 जोड़ोगे 5 में 3 जोड़ोगे 8 में 4 जोड़ोगे तो 12। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो कितना है, 12 है, या एन की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, 12। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा जो पहले था, n+1/4 आइटम। n+1/4 आइटम का मतलब क्या है, n की वैल्यू इसमें 12 है, 12 + 1/4 मीन्स 13/4, 13/4 करते हो तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, आइटम संख्या 3.25 आ जाएगा भाई। 3.25 कहाँ पे मिलेगा अपने को, ये 1 पे नहीं मिलेगा, 3 पे नहीं मिलेगा, 5 पे मिलेगा। इसके सामने जो x की वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके सामने x की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपका जो डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल 1 आया वो कितना आ गया आंसर, 5। बात सुनो, आपने अभी क्या उत्तरी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 3 में n+1/4 आइटम करके करोगे ना। तो क्या कर लोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, 3, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 12, 12 + 1/4 था आइटम, ठीक है। इसको सॉल्यूशन आप आगे कर सकते हो इजीली, ठीक है, कर लोगे। तो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकलते हैं क्वार्टाइल, तो वही बात, इसमें भी एक्स और एफ गिवन मिलेगा आपको, एक्स भी गिवन मिलेगा, एफ भी। सबसे पहले हमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वो आप निकालोगे, मीडियन में भी निकालने सीखे थे और डिस्क्रीट सीरीज में भी आपने सी एफ निकालना पीछे सीख लिया है। तो सबसे पहले सी एफ निकालोगे, फिर इसमें n+1/4 नहीं करोगे, इसमें n/4 आइटम पे साइज संख्या देखोगे इसकी। तो n की वैल्यू इसमें कितनी है, 17 है। तो 17/4 करोगे तो 4.25 था आइटम आ जाएगा। 4.25 कहाँ पे लोग होगा आपका, 6 के सामने। तो इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो वैसे तो आंसर आ जाता था डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि उसमें x आपको कंटिन्यू सीरीज टाइप का नहीं मिलता था, सिंगल वैल्यू मिलती थी, जैसे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, है ना, ऐसे करके आंसर आ जाता था। अभी हमें आइडिया मिल जाता है, क्या आइडिया मिल गया, जो आपका आंसर होगा ना वो 20 और 30 के बीच में होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, L1 प्लस में n/4 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई, है ना। जैसे मीडियन का फार्मूला था, मीडियन में n/2 आ जाता था, इसमें कितना आ गया, n/4 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई। तो इसमें L1 कितना है आपका, 20 है, और लॉग कितना होता है, 6 पे लॉग होता है, इससे ऊपर वाला सी एफ होता है, इसके सामने वाला एफ होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो हमारा फिर फार्मूला रिपीट करेंगे, फार्मूला क्या था, L1 प्लस में n/4 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई। तो L1 आपका 20 है, आपका
n/4 करके 4.25 आ गया था, माइनस में 3 ऊपर वाला, बटे में एफ की वैल्यू भी 3 है, इनटू में 10 क्यों है, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 है आपका। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका 24.16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24.16। इस प्रकार से हमने क्या कोटाइल निकालना सीख लिया। कोटाइल इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं और कॉन्टिन्यूस में कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे हम डिसाइल और परसेंटाइल को देखेंगे कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। वैसे ना नहीं भी करेंगे तो भी आप इजीली निकाल सकते हो। हमने कोटाइल में क्या किया है, कोटाइल में फोर्थ हिस्से देखे हैं तो n+1/4 किया था सभी में, है ना। मीडियन में बटे में कितना किया था हमने 2। जब डिसाइल निकालेंगे तो तब कितना आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। और यदि आप परसेंटाइल निकालोगे तो इनटू में 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिसाइल और परसेंटाइल की कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए।